ये बैकएंड रन कर लिया हमने और अब आप लोग ये आपका फ्रंट एंड एक तो ये फ्रंट एंड में मैंने कल आपको क्या करवाया था JWT एक तो ये करवाया था कि आप लोग कैसे हेडर से डाटा पास कर एक एंगुलर। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था बोलो एक फिर हर API के हेडर में पास करना पड़ता। फिर मैंने पास करवाया था एक फिर हमने पास किया था JWT इंटरसेप्टर। JWT इंटरसेप्टर का फायदा यह है एक बार पास करोगे हर जगह वो इंप्लीमेंट होगा, आपको बार बार हेडर में पास करने की जरूरत नहीं थी, जिसके लिए हमने एक सर्विस बनाई थी JWT इंटरसेप्टर सर्विस थी। और उसके बाद दूसरा कोड लिखा था ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल जो है वो तो जितनी बार रिक्वेस्ट कर जाती है उतनी बार ही ये कॉल होता है। और ये हम लोग कल कर ये जो मैसेज आ रहे हैं क्या आते हैं जी मैसेज। अब क्या हो रहा है जैसे आपको ये चेक लगाना है पूरे प्रोजेक्ट में कि बिना लॉगिन ये ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जो है आप ये देखो आ रहा मैसेज, ये हमने लिखा था तो हमने एम्प्लॉय में NG ऑन इनिट पे लिख दिया था। फिर यही हमने सपोर्ट में भी लिख दिया था, याद होगा। मान लो ऐसे ही आपके प्रोजेक्ट में 100 पेज है, आपको फिर 100 पेज पे लिखना पड़ेगा। वही होगा कोड क्या था, कोड की स्टैंडर्ड लाइन थी जो आपको बताई थी। एक बार चेक कर लो, यही चेक किया था हमने SRC ऐप एम्प्लॉय और ये कंपोनेंट डॉट टीएस। ये देखो ये लिखा हुआ ये कोड जो है याद है। अब ये कोड मुझे हर पेज पे लिखना पड़ रहा है NG ऑन इनिट। मैंने क्या किया इसको कमेंट बना, इसको क्या बना दिया कमेंट। ऐसे ही मैंने ये कोड लिखा हुआ सपोर्ट में, ये कोड आपको हर पेज पे लिखना पड़ेगा। ये तो इफ लगा के लिख दिया, 100 पेज होंगे तो 100 जगह लिखना पड़ेगा, 500 पेज होंगे तो 500 जगह। यही सेम हमने लिखा हुआ इस पे सपोर्ट पे गए और ये यहां NG ऑन, और इसको भी मैंने क्या बना दिया कमेंट। क्या करने जा रहे ताकि मुझे हर पेज पे लिखना। कितने जा रहे हैं? ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। इसके लिए JWT की एक फीचर है एक्टिवेट कार्ड, एक जो हम लोग अब यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके कुछ स्टेप्स हैं। एक्टिवेट कार्ड के लिए मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करना है। ठीक, ये
npm install @auth angular-jwt-save। फिर मुझे चेंज करना है लॉगिन सर्विस में, फिर मुझे एक्टिवेट कार्ड नाम से सर्विस बनानी है, फिर ऐप मॉड्यूल में कोड लिखना है और फिर लिखना है राउटिंग में। नहीं तो कुछ स्टेप हम भूल सकते हैं, ये पॉइंट्स वैसे अपने पास हम लोग याद रखने के लिए, ये तो पता है एक्टिवेट कार्ड यूज करना है, तो कोडिंग तो उस हिसाब से होगी जो हमें हमेशा याद नहीं। ये मैंने जस्ट तरीका है, हम ऐसे याद रख लेते। सबसे पहले आप ये पैकेज इंस्टॉल करो जो सिलेक्ट किया हुआ npm इंस्टॉल, ये पैकेज है। तो प्रोजेक्ट में गए और ये पैकेज, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो। क्या लिखना है? npm install। क्या कह रहा है ये? नहीं होता ये? हो गया ये ना। एक चेक कर लेते हैं पैकेज कहां से देखेंगे, package.jsn हो गया ये वाला। एक ये तो पैकेज है आपका जो मैंने इंस्टॉल किया। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, लॉगिन सर्विस में, ये मैंने पॉइंट्स बना के लिखा हुआ, फिर लॉगिन सर्विस में चेंज। तो अब आ जाओ आप लॉगिन सर्विस, तो src ऐप लॉगिन सर्विस, एक लॉगिन सर्विस। ठीक, अब यहां पे कोड आपने कुछ ऐड कर, ठीक है जी। लॉगिन सर्विस में गए, बन रही है, चल रही है, तो इसके लिए एक आपने हेल्पर सर्विस करके जिसमें टोकन देखना है बस एक्सपायर है कि नहीं। यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है JWT हेल्पर सर्विस टाइप का। किस टाइप का? JWT। यहां पे वेरिएबल पता ये कहां डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर में गए, ये लॉगिन सर्विस में बचे, और यहां कैसे लिखते हैं, प्राइवेट JWT हेल्पर सर्विस, ये वेरिएबल का नाम, और ये किस टाइप का होगा, JWT हेल्पर सर्विस। ये आपने यहां पे ऐड किया। एंटर प्रेस कर देता हूं, आप ये देख, और ये देखो ये वाला जो है क्लास किसमें, जो मैंने पैकेज अभी ऊपर इंस्टॉल किया, ये देखो JWT हेल्पर सर्विस। तो ये इस टाइप का अपने वेरिएबल ले, ये चेंज कहां कर रहे हैं हम लोग, बोलो लॉगिन सर्विस। वेरिएबल डिक्लेयर किया तो पता है वेरिएबल कहां डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट HTTP क्लाइंट राउटर लिखा हुआ वहीं पे ऐड कर। ठीक, JWT हेल्पर सर्विस, और ये कहां पे आपकी जो पैकेज इंस्टॉल हुआ है। एक ये देखो लिखा नहीं हुआ ऊपर, कहां पे है ये देखो, तो मैंने अभी पैकेज इंस्टॉल किया, दैट्स व्हाई ये पैकेज हमें चाहिए। अब क्या करना, यहां पे
एक मेथड बनाना है, कोई टोकन एक्सपायर है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, बस। ठीक, तो मैं यहां नीचे एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक इज ऑथेंटिकेटेड, पब्लिक इज ऑथेंटिकेटेड, और रिटर्न टाइप होगी इसकी बूलियन। एक इफ JWT हेल्पर सर्विस डॉट इज टोकन एक्सपायर्ड, JWT हेल्पर सर्विस डॉट इज टोकन एक्सपायर्ड, अगर ये ट्रू है तो क्या करें, और अगर ये फॉल्स है तो क्या। ठीक, इज ऑथेंटिकेटेड, रिटर्न टाइप बूलियन, इसने सिर्फ यही चेक करना है कि टोकन एक्सपायर हुआ कि, याद है जो टोकन बनता है उसमें हमने एक्सपायरी दिया हुआ, कितने दिन बाद हो, 7 डेज लिखा हुआ कुछ ऐसे, वो कम ज्यादा हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर ये टोकन एक्सपायर्ड है, ट्रू है, देन वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, वही टोकन जो है आपका क्या आ चुका है, एक्सपायर। और अगर ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि टोकन ये है। क्लियर है, यानी इज टोकन एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर एक्सपायर्ड नहीं है तो टोकन है अभी, देन रिटर्न करेगा। तो मैंने ये दूसरा कोड ये लिखा हुआ लॉगिन सर्विस में, इसमें वैसे कुछ खास नहीं, बस याद रखना JWT हेल्पर सर्विस यूजली क्लास, बाकी तो सिर्फ यही चेक कर रहा है टोकन एक्सपायर हुआ कि नहीं। अगर ये एक्सपायर हो चुका है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर एक्सपायर नहीं हुआ तो ट्रू। एक सर्विस बनानी है, थर्ड पॉइंट क्या था, एक्टिवेट कार्ड। एक सर्विस, नाम कुछ भी हो सकता है, एक्टिवेट कार्ड नाम से मैं एक सर्विस बनाऊंगा। कैसे, वही कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट तो है ही एक्स्ट्रा, तो यहां क्या लिखेंगे, ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का क्या नेम है, एक्टिवेट। ठीक, तो ये आपकी एक सर्विस बन गई, और ये देखो यहां पे एक्टिवेट कार्ड सर्विस, नाम कुछ भी हो सकता है, JWT एक्टिवेट कार्ड भी रख सकते थे, ये वो सर्विस बन एक्टिवेट कार्ड। क्वेश्चन समझ आ गया क्यों ले रहे इसको, आपको बताया था हर पेज पे हमें ये चेक करना पड़ेगा लॉगिन है, जैसे MPC में तो ऑथराइज लिख देते थे ना, कहानी खत्म, एक छोटा सा लिखते थे ऑथराइज कि बिना लॉगिन नहीं कंट्रोल एक्सेस हो, बिल्कुल वही यही चीज हो रही है। अभी मैं छोटा सा कुछ चाहता हूं लिखूं और वो चले, तो एक्टिवेट कार्ड, अगर इसको नाम ही यूज करो तो काम तो हो जाएगा, तो असली काम है वो हम कर चुके हैं। कैसे हेडर पास करना है, बार बार हेडर ना पास करना पड़े, तो क्या यूज किया था, JWT इंटरसेप्टर।
तो एक्टिवेट गार्ड और यहां पे अब इसमें आपने क्या करना है, एक्टिवेट गार्ड सर्विस। तो यहां पे एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है सबसे पहले। वो कैसे करते हो, ये था इंप्लीमेंट एक्टिवेट कैन एक्टिवेट कैन एक्टिवेट एक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंट क्या होगा, इंटरफेस। तो इंप्लीमेंट कीवर्ड है कैन एक्टिवेट। और ये देखो एक, अब यहां पे आपका क्या है, ये इंप्लीमेंट करना है, ठीक। तो अब हम लोग कैन एक्टिवेट, प्रॉपर्टी कैन एक्टिवेट इज मिसिंग। तो इसका मतलब इसमें जैसे हम लोग इंटरफेस इंप्लीमेंट करते। अब यहां पे आ जाओ, ठीक, और यहां पे एक कैन एक्टिवेट, वही कैन एक्टिवेट, और वो देखो ऊपर से एरर, ये देखो इसका ये मेथड था, इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर में कुछ वेरिएबल ले लेते हैं जो जो हमें चाहिए। एक हमने लॉगिन सर्विस एक्सेस करनी है, एक राउटर, और वही सेम कोई वो नहीं, प्राइवेट लॉगिन सर्विस, और यहां पे लॉगिन सर्विस प्राइवेट प्राइवेट लॉगिन सर्विस, उसके बाद एक है आपका राउटर। ये कहां जाना है बताइए, और यहां पे ये आपका राउटर, कॉमा प्राइवेट JWT हेल्पर सर्विस, और ये आपने JWT हेल्पर सर्विस जो अभी पहले लिया। तो तीन चीजें आपने ली है यहां पे, एक लॉगिन सर्विस, एक राउटर, और एक JWT हेल्पर सर्विस। अब यहां पे आ, तो यहां हम क्या चेक करेंगे कि टोकन एक्सपायर है कि नहीं। इफ लॉगिन सर्विस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, अगर ये टोकन है तो देन तो रिटर्न करेगा ये ट्रू, और अगर ये टोकन एक्सपायर हो चुका है तो फॉल्स है। तो यहां हम बता देंगे कि मैसेज आ जाए यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस, और उसके बाद लॉगिन पेज पे जाए, यही होता है। तो एल्स में हम लोग वो कर देंगे, ठीक, और यहां रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यानी एल्स में आपने ये मैसेज दे दिया यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, एंड नेविगेट कर दिया लॉगिन पे, और रिटर्न कर दिया फॉल्स। लेकिन यहां ये नहीं बताया एम्प्लॉय का पेज है, सपोर्ट है, ये जनरल बना रहे हैं जो सबके साथ चले। यानी कि ऐसे रिक्वायरमेंट रखते, रिक्वायरमेंट के साथ ही चीजें और यूज होती है। इसका पार्ट है JWT का, इसका पार्ट है JWT का,
देखो ये जो JWT हेल्पर सर्विस क्लास किसकी है? JWT की है ना। कल हमने यूज किया था एक JWT इंटरसेप्टर को, JWT का पार्ट है। तो जब हम कभी जॉब करते हैं, एक चीज यूज होती, वो इतनी डीप यूज होती है, उसकी पूरी पता चल जाती है हमें, पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि JWT की कहानी है। अब सिंपल JWT हम पहले भी आता था, इसमें थोड़ा सा और बेटर हो गया। बैकेंड में एपीआई में तो कोई चेंज नहीं था खास, वो तो वैसे ही बना था। जो भी है टोकन पास कैसे हुआ, यहां पे थोड़ी कहानी चेंज। अपने आप ही आ जाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपका ये कैन एक्टिवेट लिखा ना तो अपने आप ही। एक बस, तो थर्ड आपका ये था, पहले पैकेज इंस्टॉल हुआ, फिर लॉगिन सर्विस पे चेंज किया, और तीसरा हमने एक सर्विस बनाई जिसका नाम क्या रखा? एक्टिवेट कार्ड सर्विस। तो अपने आप साथ में रखा। एक, अब उसके बाद तो इस तरह से ये था आपका सिंपल। क्लियर जी? अब ये हो गया आपका सर्विस का, बन गई। अब आपने ऐप मॉड्यूल में कोड लिखना है। कहां लिखना है? ऐप मॉड्यूल में। अब हम लोग ऐप मॉड्यूल में जाके कोड लिखेंगे, वो कोड फिर उसके बाद राउटिंग वाली फाइल। तो ऐप मॉड्यूल में जाके हमें कोड लिखना है। तो अब आ जाओ आप ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, और यहां पे इंपोर्ट एक, यहां पे इंपोर्ट्स के अंदर यहां आ जाओ। एक, कहां आ गए? इंपोर्ट्स के अंदर एक, और यहां पे JWT मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। JWT कहां लिखा? इंपोर्ट्स में, जहां मॉड्यूल ऐड करते थे। JWT मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, ध्यान से। और उसके बाद कॉन्फ़िग, ये लॉजिक कॉन्फ़िग, और उसके अंदर टोकन गेट करना है। तो कैसे गेट करते? और टोकन गेटर, ये आपका टोकन गेटर। तो ये टोकन गेट करेंगे, ये ऐसे एक,
ये बच्चे एरो फंक्शन होता है, जब आप ऐसे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और ऐसे इन्हें बोलते हैं एरो फंक्शन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जब रेंट पढ़ेंगे उसमें काफी यूज होते हैं। और यहां पे आपने सिर्फ टोकन गेट करना है, ठीक। वो टोकन कहां से आएगा? सेशन स्टोरेज। तो हम यहां चेक करेंगे कि सेशन स्टोरेज में टोकन है तो रिटर्न कर देगा, ठीक, नहीं तो ना। तो क्या लिखोगे? सेशन स्टोरेज और गेट आइटम करंट यूजर, अगर ये है सेशन स्टोरेज और गेट आइटम डॉट करंट यूजर, अगर है क्वेश्चन मार्क के टर्मिनल ऑपरेटर यूज हो गया, अगर है तो वो टोकन रिटर्न करेगा। कैसे? JSN डॉट पार्स और वही सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम और की का नाम है करंट यूजर, की का नाम है करंट यूजर, और ये होगा क्या? आपका स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, ठीक। और उसके बाद डॉट बाहर जाके आपने लिख दिया डॉट टोकन, और ऐसा नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा नल, एंड विद सेमीकोलन। मैं यहां बता दूं, ये आ गया JSN। अगर है तो यहां से शुरू हुआ, ये अगर है तो सेशन से वो टोकन गेट कर लिया, ये टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और अगर नहीं है देन क्या रिटर्न करेगा? ना। ये वही टर्मिनल ऑपरेटर है, कहां से पढ़ते हैं? यहाँ बस यहां इतना ही कोड है, यहां कुछ नहीं किया, टोकन ही गेट, और कुछ नहीं। अब आ जाओ राउटिंग वाले पेज। आप बताओ, जब एमबीसी में आप ये चेक लगाते थे कि ये कंट्रोलर बिना लॉगिन एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो हम ऑथराइज लिखते थे, बस जिस कंट्रोलर पे ऑथराइज लिखते बिना लॉगिन नहीं करता था। अब वही बात है, हम उस यूआरएल के आगे कुछ लिख देंगे कि एक्सेस हो या ना। इस क्वेश्चन को 3 बार करना है। अब आप बताओ, मैं ये इस क्वेश्चन को इस तरह से कराता हूं, आप मुझे बताओ, आप जॉब पे गए हो और जाते आपको मिल गया यही करना है, आप खुद अंदाजा लगाओ हम कितने दिन में इसे कर पाते। कई लोग हाथ खड़ा कर देते हैं जाके, मेरे से नहीं हो रहा है। कई लोग होते हैं बहाना लगाते हैं। आपका लास्ट कोड कहां लिखा जाएगा? ऐप राउटिंग वाले, कहां पे? ऐप डॉट राउटिंग, ऐप हाइफन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। और यहां पे आगे ये देखो, मैं चाहता हूं इंप्लॉई वाला पेज बिना लॉगिन एक्सेस नहीं होना चाहिए। और आप अभी देखो ये एक्सेस हो रहा है, हमने तो कर दिया था ना, बता दिया था ना, कमेंट बना दिया था, सपोर्ट एक्सेस हो रहा है बिना लॉगिन। अब यहां पे इंप्लॉई वाला पेज, तो यहां पे क्या लिखोगे? अब हमने वो लिखना, क्या लिखना आपने? कैन एक्टिवेट और सर्विस का नेम, कॉमा, कैन एक्टिवेट, और यहां पे
सर्विस का नाम है एक्टिवेट गार्ड सर्विस। बस जैसे हम ऑथराइज लिख देते थे, आपने ये। अब आप बिना लॉगिन एम्प्लॉय वाला पेज एक्सेस नहीं कर सकते। ये देख लो, मैसेज आ गया, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। अब आप चाहते हो सपोर्ट वाला पेज एक्सेस हो गया, बिना लॉगिन नहीं होना चाहिए, तो यही चीज उसमें लिखी। काम इसने वही किया, सेशन वेरिएबल को एक्सेस किया, दिखा टोकन वहीं से लिया, ऐसा नहीं कि कुछ और था, बट हमें वो चीज बार बार लिखनी पड़ रही। अब क्या होगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत, जैसे आप सपोर्ट पे चाहते हो, कॉमा एंड एक्टिवेट, और यहां पे एक्टिवेट कार्ड सर्विस। और ये देखो, ये नहीं होगा, देखो होम एक्सेस हो जाएगा, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, ये देखो यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ठीक है, अगर आप कोई और पेज नहीं चाहते, मान लो कॉन्टैक्ट, तो क्या लिखोगे, एंड एक्टिवेट कार्ड। बात समझ आ गई आपको? तो ये था आपका एक्टिवेट कार्ड। ठीक है जी, बाकी जो सिंपल से अपडेट रीड वो आता है, उसमें थोड़ी बहुत कसर रहेगी। तो रिएक्ट में हम लोग वैलिडेशन वगैरह भी लगाएंगे। रिएक्ट थोड़ा एंगुलर से ज्यादा यूज होता है, इसके लिए उसके में थोड़ा सा मैंने प्रोजेक्ट अच्छे वाला बनाना है एक। और अब हम लोग आगे 1 महीने से ज्यादा क्या पढ़ेंगे, मार्क स्टैक, और उसमें पहले मैं आपको सिखाऊंगा 1 हफ्ता लगा के, और फिर उसके बाद हम उसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे। फ्रंट एंड में यूज करेंगे हम लोग React.js, बैक एंड में यूज करेंगे APIs के लिए Node.js, डाटाबेस यूज करेंगे हम लोग MongoDB। तो अभी आपकी मशीन पे VS Code इंस्टॉल है, उससे काम हो जाएगा। एक आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेना, डाटाबेस MongoDB, बस ये कर लेना या करवा लेना। MongoDB कैंपस करके आता है, जो डाटाबेस आपने इंस्टॉल करना। पहले वैसे बता दूं, MongoDB जो डाटाबेस है नो एसक्यूएल डाटाबेस होता है, इसमें कोई SQL की क्वेरी नहीं चलती है। ठीक, इसमें आपका JSON में ही डाटा होता है, की पेयर में। नो एसक्यूएल डाटाबेस हम इसको कहते हैं। इसकी अलग कमांड्स होती हैं, डाटा कैसे सेव करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ठीक, तो कहने का तो मेरा यह है कि MongoDB आपने इंस्टॉल कर लेना। और इसमें जो मैं आपको प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, ठीक, ऐसा प्रोजेक्ट कुछ साल पहले हमारे पास कंपनी में आया था, और मैं कोशिश है कि उसी आर्किटेक्चर में आपको बनवाऊं, ठीक, उसी तरह से कोड करवाऊं जैसे उन्होंने किया। थोड़ा सा जोर तो लगेगा ही, आपको इतना तो पता, सीधा तरीका तो हम लोग यूज नहीं करते, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, डाटाबेस होगा MongoDB, जो हम बैकएंड होगा वो ASP.NET कोड नहीं होगा, इस बार होगा Node.js, काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा कोड। और तीसरा फ्रंट एंड, इस बार एंगुलर नहीं होगा, Dep.js, उसमें प्रॉपर वैलिडेशंस, प्रोजेक्ट है तो प्रॉपर ही होगा, सारा कुछ काम होगा। अब आपसे कोई पूछे कि आपको मार्न स्टैक में प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या क्या आपको पहले सीखना पड़ेगा प्रोजेक्ट बनाने से पहले?
रेक्ट और एंगुलर, दोनों में क्या थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए, क्या डिफरेंस आपको लगता है? बोलो। क्या लगता है?